आज हम दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन कंपनी के फाउंडर जेफ बेजोस के अनमोल विचारों के बारे में जानेंगे। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान है, वह एक के साथ साथ एक भी है। आइए जानते हैं उनके अनमोल विचारों के बारे में। 1. अच्छे समय में लोगों का ध्यान सबसे महत्वपूर्ण चीजों पर केंद्रित कराना बहुत कठिन होता है। 2. कड़ी मेहनत करो, मजे करो और इतिहास बनाओ। 3. दो तरह की कंपनियां होती हैं, वे जो ज्यादा चार्ज करने के लिए काम करती हैं और वे जो कम चार्ज करने के लिए काम करती हैं। हम दूसरी वाली होंगे। 4. संतुष्टि के लिए बहुत सारे मार्ग हैं और आपको उसे खोजने की जरूरत है जो आपके लिए काम करे। 5. अगर आप अपने बिजनेस की डिटेल्स नहीं समझते तो आप फेल हो जाएंगे। 6. किसी डाइट बॉक्स से बाहर निकलने के तरीकों में से एकमात्र तरीका है अपना रास्ता खोजना। 7. ऐसी चीजें खोजना मुश्किल है जो ऑनलाइन नहीं बिक सकती। 8. विजन को लेकर जिद्दी रहो, लेकिन डिटेल्स को लेकर लचीले रहो। 9. महान उद्योग कभी भी किसी एक कंपनी से नहीं बनते, वहां बहुत सारे विजेताओं के लिए जगह होती है। 10. लाभप्रदता हमारे लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो हम इस बिजनेस में नहीं होते। 11. कंपनी कल्चर का कुछ भाग कंपनी जिस रास्ते पर चलती है उस पर निर्भर करता है, ये वो पाठ हैं जो आप सफर में सीखते हैं। 12. मैं जानता था कि अगर मैं फेल हो जाता हूं तो मुझे अफसोस नहीं होगा, लेकिन मैं जानता था कि एक चीज जिसका मुझे अफसोस हो सकता है वो है प्रयास ना करना। 13. जो चीज मुझे मोटिवेट करती है वो मोटिवेशन का बहुत साधारण रूप है और वो है बाकी लोग मुझ पर भरोसा कर रहे हैं। मोटिवेटेड रहना इतना आसान है। 14. एक बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है अपने ऊपर किसी रुचि को थोपने का प्रयास करना। आप अपने जुनून को नहीं चुनते, आपका जुनून आपको चुनता है। 15. मेरा मानना है कि यदि आप कुछ नया करने जा रहे हैं तो आपको गलत समझे जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। 16. यदि आप जिद्दी नहीं हैं तो आप जल्द ही एक्सपेरिमेंट्स को छोड़ देंगे और यदि आप लचीले नहीं हैं तो आप दीवार के खिलाफ अपना सिर दे मारेंगे और आप जो समस्या हल करने का प्रयास कर रहे हैं उसका कोई अलग हल नहीं तलाश पाएंगे। 17. यदि आप हर साल अपने द्वारा किए जाने वाले प्रयोगों को दोगुना कर दें तो आप अपनी आविष्कारशीलता को दोगुना कर लेंगे। 18. यदि आप इन्वेंटिव होना चाहते हैं तो फेल होने के लिए तैयार रहिए। 19. अमेज़न में हमारे पास 3 बड़े आइडियाज थे जिनसे हम पिछले 18 साल से चिपके हुए हैं और वे ही हमारी सफलता के कारण हैं। पहले कस्टमर को रखें, इन्वेंट करें और धैर्य रखें। 20. सबसे अच्छी कस्टमर सर्विस वो है जब कस्टमर को आपको कॉल करने की जरूरत ना पड़े, आपसे बात करने की जरूरत ना पड़े, बस काम चलता रहे। 21. अगर आप कॉम्पिटिटर फोकस्ड हैं तो आपको तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक कॉम्पिटिटर कुछ करे ना। कस्टमर पर फोकस्ड होना आपको अग्रणी बनाता है। 22. अगर आपका कस्टमर बेस आपके साथ उम्रदराज हो रहा है तब अंततः आप अप्रचलित या अप्रासंगिक हो जाएंगे। आपको लगातार पता लगाना होगा कि आपके नए ग्राहक कौन हैं और आप हमेशा के लिए युवा रहने के लिए क्या कर रहे हैं। 23. एकमात्र सबसे जरूरी चीज है जुनून के साथ कस्टमर पर फोकस करना। हमारा लक्ष्य दुनिया की सबसे ज्यादा कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बनना है। 24. हमारे प्रतिस्पर्धियों को हमारे ऊपर फोकस करने दो जबकि हम कस्टमर पर फोकस बनाए रखेंगे। 25. अगर आप एक कस्टमर को दुखी करते हैं तो वो 5 दोस्तों को नहीं 5000 दोस्तों को बताएगा। 26. हम अपने ग्राहकों को पार्टी में इनवाइटेड गेस्ट्स की तरह देखते हैं और हम होस्ट्स हैं। ये हमारा प्रतिदिन का काम है कि हम ग्राहक के अनुभव से जुड़े हर महत्वपूर्ण पहलू को कुछ बेहतर बनाएं। 27. एक चीज जिसकी मैं लोगों को सलाह देना चाहूंगा वो ये है कि वे हमेशा लॉन्ग टर्म में सोचे। बहुत सारे लोग, और मैं उनमें से सिर्फ एक नहीं हूं, मानते हैं कि तुम्हें बस अभी के लिए जीना चाहिए। 28. हम तब पैसे बनाना चाहते हैं जब लोग हमारे उपकरण प्रयोग करें, ना कि जब वे हमारे उपकरण खरीदें। 29. किसी कंपनी के लिए एक ब्रांड एक व्यक्ति के लिए उसकी साख की तरह है। आप कठिन चीजों को करने का प्रयास करके साख पाते हैं। 30. हम चीजों को सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि हम उन्हें कर सकते हैं। हम व्यर्थ कुछ भी नहीं करना चाहते। 31. खोज में हमेशा नसीब शामिल रहेगा। 32. यदि आप ये निश्चय करें कि आप सिर्फ वही चीजें करेंगे
जिनके बारे में आपको पता है कि वे काम करेंगी, तो आप बहुत सारे अवसर गंवा देंगे। 33. ये कितना महत्वाकांक्षी है कि किताब जितनी विकसित कोई चीज़ लेना और उसे बेहतर बनाना। 34. एक कंपनी को चमकदार होने का आदी नहीं होना चाहिए क्योंकि चमकदार चीज़ें ज़्यादा दिन नहीं चलती। 35. तथ्य आधारित फैसलों के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि वे हायरार्की को नहीं मानते हैं। 36. आपका ब्रांड वो है जो आपके बारे में लोग तब कहते हैं जब आप रूम में नहीं हैं। 37. हमारा दृष्टिकोण है कि हम अधिक बेच पाएंगे यदि हम लोगों को खरीदारी के निर्णय में मदद करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।